So what a massive week for all the Bayern Munich fans. After the humiliating 4-1 loss against Barcelona, हम सब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे एंड हमें एक कमबैक की जरूरत थी एंड हमें वो मिल चुका है। भले ही ये छोटे टीम्स के अगेंस्ट ही क्यों ना हो, विनिंग इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। और जिस तरह से हमने इस गेम्स को अप्रोच किया है, जिस तरह से हमने स्कोर लाइन्स बनाए, दैट इज स्टेटमेंट भाई। हमने पहले तो बुंदेसलीगा में वीएलए बॉखम के अगेंस्ट 5-0 की विक्ट्री ली है। देन हमने डीएफबी पोकाल के सेकंड राउंड में मांस के अगेंस्ट 4-0 की विक्ट्री ली एंड दिस इज मैसिव भाई। इसको लेके बात करनी चाहिए क्योंकि भाई हमारा जो सिलसिला चल रहा था पिछले 4-5 सीजन से डीएफबी पोकल में, दैट इज नॉट गुड। आई मीन हर साल हम सेकेंड राउंड से डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। अंडर हांसी फ्लिक बोलो, अंडर नागल्समैन बोलो, अंडर थॉमस टुकल बोलो, हमने सेकेंड राउंड से ज्यादा क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फाइनली अंडर विंसेंट कंपनी वी आर बैक एंड हमने थर्ड राउंड क्वालिफाई कर चुके हैं एंड विद इन ए स्टाइल। हमने अपने जो रेगुलर स्टाइल होता है उस स्टाइल में हमने डिफीट किया है मांस को विद ए 4-0 विक्ट्री। सो दिस इज मैसिव भाई। अब आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट द चेंजेस दैट कंपनी हैव मेड एंड जो कि इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 2 गेम्स में आफ्टर द लॉस अगेंस्ट बार्सिलोना। उन चीजों को लेके बात करूंगा, क्या क्या चेंजेस हुई है एंड क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले ही मैं बॉखम के अगेंस्ट के मैच के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। हमने जिस तरह से इस गेम को अप्रोच किया है, दैट वाज मैसिव भाई, दैट वाज ए स्टेटमेंट। हमने टोटल 73% का बॉल पोजीशन अपने पास रखा है विद 19 शॉट्स, among them 10 shots on target। तो भाई आप समझ सकते हो कि किस तरह की डोमिनेशन हमारी पास थी एंड नॉट ओनली दैट, जिस तरह से हमारे प्लेयर्स ने कमबैक की है, दैट इज गुड। आप लेरॉय साने की बात करो, आप किंग्सले कोमान की बात करो, भाई इन लोगों को बहुत दिनों से गाली पड़ रहा था क्योंकि इन लोगों का कंसिस्टेंसी एकदम गायब हो चुका था। ऑन द पिच ये लोग अपना गेम परफॉर्मेंस शो नहीं कर पा रहे थे एंड दैट वाज रियली रियली फ्रस्ट्रेटिंग। और बार्सा के अगेंस्ट भी हमने देखा है कि ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लेकिन फाइनली बॉखम के अगेंस्ट इन्होंने अपना शार्पनेस दिखाई है और वो कॉन्फिडेंस गेन की है। आप लेरॉय साने की अगर बात करते हो तो भाई सेकंड हाफ में लेरॉय साने का क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था। फर्स्ट हाफ का उसका गेम अच्छा नहीं गया था, लेकिन सेकंड हाफ में उसने अपना मेंटेलिटी शो किया है। जिस तरह से उसने गोल मारा है भाई, पूरा आर्यन रॉबिन वाला फील आया है, मुझे तो लाया है। आई मीन जिस तरह का वो कार्ड उसने लिया था, वो शॉट उसने अटेम्प्ट किया था भाई, मैसिव गोल था। एंड सेम गोज फॉर किंग्सले कोमन। भाई जितनी तारीफ करो उतनी कम है। जिस तरह से इन लोगों ने अपना परफॉर्मेंस दिखाए, दैट इज मैसिव। लेकिन फिर से भाई वही बात आ जाती है कि ये कब तक चलने वाला है। आई मीन अगर कंसिस्टेंसी की बात पे अगर हम आते हैं तो भाई इन लोगों का बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रह चुका है पिछले कुछ सीजन्स में। सो आई होप कि ये जो कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बूस्ट मिला है उन लोगों को, इसका सही उपयोग वो लोग करेंगे एंड आई होप कि ये परफॉर्मेंस वो लोग होल्ड कर पाएंगे। एंड और भी बहुत सारी चीजें हुई है इस मैच में, जैसे कि सेट पीस से हमें गोल मिला है फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन। सो माइकल ओलिसे का सेट पीस था एंड व्हाट ए ब्यूटीफुल गोल इट वाज। भाई ब्रिलियंट गोल था फ्रॉम माइकल ओलिसे एंड ओलिसे अपना परफॉर्मेंस, अपना क्वालिटी शो करते हुए इन द बुंदेसलीगा और दैट इज मैसिव भाई। एंड अनदर थिंग दैट आई हैव टू टॉक अबाउट, दैट इज किम मिन जे। भाई अगर आप पिछला सारे मैच देखोगे इस सीजन का, तो भाई उपमेकानो एंड किम मिन जाए हर मैच में उन दोनों ने, ये दोनों सेंटर बैक पेयर हमारे रहता है एंड काफी अच्छा गेम इस सीजन का गया है इन दोनों का कंपेयरिंग टू द लास्ट सीजन। लेकिन भाई कुछ चीजें हैं जो कि मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत दे रही है, दैट इज किम मिन जे का कॉन्फिडेंस काफी लैक कर रहा है। आई मीन कुछ ऐसा मोमेंट्स हमें देखने को मिला है जहां पे किम मिन जे का मिस्टेक्स हो रहा है एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इसको लेके ऑलरेडी बात कर चुका हूं मैं अपने एक रील पे। आई होप कि तुम लोग देखोगे। सो आई रियली होप कि किम भी इन सारी चीजों को, इन सारे मिस्टेक्स को थोड़ा बहुत देखेगा एंड इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। एंड आई होप कि भाई ईतो एंड जोसेफ स्टैनिसिस एंड साचा बॉय ये लोग ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं एंड ये लोग भी बहुत जल्द वापस आ जाएगा एंड
डिफेंसिव स्ट्रक्चर में एक मैसिव चेंज हमें देखने को मिलेगा। एक और चीज जो कि बहुत ही इंप्रूव हो चुका है, दैट इज आवर डिफेंसिव सिस्टम। आई मीन आप अगर बार्सिलोना वाले गेम को देखोगे या फिर उसके प्रीवियस वाले गेम्स को देखोगे तो हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर कुछ 2 सेंटर बैक पे आ जाता था एंड हमारे जो विंग बैक्स थे वो काफी ऊपर चढ़ जाता था एंड इंडिविजुअल मैन मार्किंग सिस्टम पे बेस्ड था, इवन दो वी आर प्लेइंग ए हाईलाइन सिस्टम, जो कि बहुत ही रिस्की है। लेकिन कंपनी ने इसको थोड़ा बहुत चेंज की है। कंपनी ने अब क्या किया है, अपना जो मिडफील्ड का पिवट है फैलिना और जोशुआ किमिक का, उन दोनों में से एक को फ्रीडम दे रहे हैं ऊपर जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए एज ए नंबर 8, एज ए नंबर 7, 6 उसको फ्रीडम दे के रखा है एंड एक को बस एज ए नंबर 6 प्रॉपर सेंटर बैक की रोल पे वो ला रहा है। आई मीन हमारे जो 2 सेंटर बैक्स है किम मिन-जे एंड उपमेकानो, उनके बीच शिफ्ट कर रहे हैं एक सीडीएम को एंड दैट इज गुड। एंड नॉट ओनली दैट, ये जो हमारा जो एक 3 सेंटर बैक का एक पेयरिंग हो रहा है, ये लोग अब इंडिविजुअल मैन मार्किंग पे नहीं जा रहे, ये लोग अब अपने ऑफसाइड ट्रैप्स पे ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड थोड़ा बहुत कॉम्पैक्टनेस के बारे में सोच रहे हैं, व्हिच इज एक्चुअली गुड। क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमें इंडिविजुअल मैन मार्किंग डिफेंसिव सिस्टम पे हमें बेस करना है तो भाई हमारे मिस्टेक्स होने वाले हैं, क्योंकि हमें हर डुएल्स को विन करना पड़ेगा इन दैट सिस्टम, व्हिच इज क्वाइट इम्पॉसिबल। सो हमें ये जो सिस्टम नया सिस्टम जो कि इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है विंसेंट कंपनी, दैट इज गुड और यही होना चाहिए। हमें और भी ज्यादा ऑफसाइड ट्रैप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और कल के मैच में भाई हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत बदला था, क्योंकि एरिक डायर को स्टार्ट मिला था एंड किम मिन-जे एंड एरिक डायर को स्टार्ट मिला था एंड उपमेकानो को रेस्ट दिया गया था। एंड भाई मैं बहुत ही कंफ्यूज था, क्योंकि एरिक डायर को लेके भी बहुत ही परेशान था, क्योंकि क्या ये हाईलाइन अफोर्ड कर पाएगा, क्या ये कंपनी के ये जो रिस्की सिस्टम है क्या इसको अप्रोच कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उतना ज्यादा रिकवरी पेस नहीं है लाइक उपमेकानो एंड किम मिन-जे। सो क्या ये कर पाएगा ये काम। एंड भाई एरिक डायर ने फिर से अपना ब्रिलियंस शो किया है। भाई इस बंदे का जो डिफेंसिव आईक्यू है ना भाई टॉप नॉच है एंड आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। मैंने कई बार बोला है कि भाई एरिक डायर विल नॉट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ हाईलाइन, लेकिन भाई उसने मुझे गलत प्रूफ किया है। एंड भाई जिस तरह से कल के मैच में वो अपना परफॉर्मेंस दिखाए, जिस तरह से उसने अपना आईक्यू का इस्तेमाल करके ऑफसाइड ट्रैप्स डाला है, भाई दैट इज मैसिव, दैट इज रियली रियली मैसिव। हालांकि उसको चोट आ गया था एंड इसीलिए उसको चेंज करना पड़ा एंड लियोन गोरेस्का को हमने देखा एज ए सेंटर बैक के रोल में खेलते हुए। आई डोंट नो कि उसका चोट सीरियस है या नहीं, बट आई होप कि वो सही सलामत है एंड हिज इंजरी इज नॉट दैट मच सीरियस। अब अगर इस मैच को ही लेके और भी बात की जाए तो भाई मुसियाला को मिल चुका है इस सीजन का और अपने कैरियर का पहला हैट्रिक, और ये भाई मैसिव है। आई मीन मुसियाला को लेकर ही सारे की सारे स्टोरीज है, लेकिन भाई मेरे पसंद में, मेरे नजर में एक और बंदा है, दैट इज लेरॉय साने। आई मीन जिस तरह से इस बंदे ने अपना कमबैक दिखाया है, जिस तरह से बॉखम के अगेंस्ट अपना परफॉर्मेंस दिखाया, फिर ये पोकाल में मायंस के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिखाया, भाई ही इज डूइंग ए ग्रेट जॉब। और मैं चाहता हूं कि ऐसा परफॉर्मेंस हर दिन हमें देखने को मिले फ्रॉम लेरॉय साने। सो मेरे लिए तो भाई मैन ऑफ द मैच इस गेम में लेरॉय साने है। आई नो कि मुसियाला का हैट्रिक है, उसने कमाल का गेम खेला है, बट मैं भाई लेरॉय साने को बहुत ही ऊपर पुट करने वाला हूँ। बट आई जस्ट होप कि ये परफॉर्मेंस लेरॉय साने हर गेम में डिलीवर करता रहे, क्योंकि हम सबको पता है कि कितना ज्यादा इनकॉन्सिस्टेंसी लेरॉय साने एंड किंग्सले कोमन हो चुके हैं। एंड वन मोर थिंग दैट इज लेरॉय साने को दोनों ही मैच में भाई राइट विंग पे खिलाया गया है एंड हमने देखा है कि राइट विंग में ये बंदा काफी ज्यादा फ्रीडम में खेल रहा है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा है एंड व्हिच इज गुड। बट एक चीज हमें सोचनी पड़ेगी, अगर लेरॉय साने को हम राइट विंग पे ही रखते हैं तो भाई माइकल ओलिसे को हम कहाँ पे रखें। सो ऑब्वियसली ये एक प्रॉब्लम होने वाले हैं, बट आई थिंक लेरॉय साने को अगर हम लेफ्ट फ्लैंक पे शिफ्ट करते एंड माइकल ओलिसे को राइट फ्लैंक पे रखते एंड मुसियाला फ्रॉम द सेंट्रल एरियाज, आई थिंक दिस विल क्रिएट ए लॉट ऑफ चांसेस। ग्नैब्री को अब रेस्ट दे दो भाई, ग्नैब्री जिस तरह से खेल रहा है उसको भाई अभी कॉन्फिडेंस की जरूरत है। आई मीन ग्नैब्री का परफॉर्मेंस अभी तक
इम्प्रेस नहीं कर पा रही है। एंड आई थिंक कि लेरॉय साने का ये जो बूस्ट मिला है उसके कॉन्फिडेंस को, उसको इस्तेमाल करना चाहिए एंड उसको और भी मौका मिलना चाहिए। सो आई होप कि भाई अगले जो भी मैचेस होने वाला है लेरॉय साने एंड माइकल ओलिसे एंड मुसियाला, यही फ्रंट थ्री हमें देखने को मिलेगा। हमारा नेक्स्ट गेम होने वाला है अगेंस्ट यूनियन बर्लिन इन बुंदेसलीगा एंड फिर हमें चैंपियंस लीग में फेस करना पड़ेगा बेनफिका के अगेंस्ट हमारे होम ग्राउंड पे एंड दैट विल बी अ मैसिव गेम फॉर अस, क्योंकि हमने भाई पिछले 2 चैंपियंस लीग के मैचेस में हमने जीत नहीं पाए एंड फाइनली वी हैव टू विन दिस गेम। एंड भाई अगर हम बचा कुचा जो भी चैंपियंस लीग का गेम्स है हम अगर नहीं जीत पाए तो भाई हम डायरेक्ट टॉप 8 में तो भाई फिनिश नहीं कर पाएंगे। सो ऑब्वियस सी बात है हमें जीतना ही है किसी भी तरह से, होम ग्राउंड पे हमारा मैच है। सो आई थिंक कि हम ये काम कर लेंगे। एंड वन मोर थिंग दैट इज हैप्पी दिवाली टू ऑल यू गाइज। आई मीन जिस तरह की गेम वीक गया है बिफोर द दिवाली, दैट वाज ए गिफ्ट फॉर अस फॉर द ऑल बायर्न फैंस। तो भाई इसी तरह का मैच परफॉर्मेंस देता रहे एंड इसी तरह का गेम चलता रहे, दैट इज व्हाट वी ऑल वांट। सो इस वीडियो को मैं और ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ, इसको यही पे खत्म करते हैं एंड मिलते हैं भाई अपने नेक्स्ट वॉच चैनल पे, दैट इज यूनियन बर्लिन के अगेंस्ट जो गेम होने वाला है उसमें मिलते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वॉच चैनल पे।